हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और क्लास 9th में सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th सर्कल्स का एक वीडियो आ चुका है। ओके, अगर आप अभी बच्चों चैनल पे न्यू आए हो तो मैं आपको बता दूं, आप पिन कमेंट चेक करो। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का लिंक वहां पे ओपन होकर आ जाएगा। वहीं पे आपको सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लिंक मिल जाएगा। करेक्ट, उस पर क्लिक करिए तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यानी कि इसके पहले का भी वीडियो, इसके बाद के भी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है। देखिए, इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी सॉल्व की है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व किया है। ठीक है ना। तो अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है पिन कमेंट में भी, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पे। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप करिएगा, तो यहां से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। करेक्ट, ठीक है। अब एक ये इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये होगी कि देखिए, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो ना, तो पहले आप एनसीईआरटी के वीडियो जरूर देखिए, वहां से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, फिर आप एग्जाम्पलर के वीडियोस देखिए। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भी कुछ क्वेरीज आती हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लास हमारी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हो 7503644171 पे। ठीक है। ओके, हाँ, एक चीज़ और, जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो 1-to-1 इंटरेक्ट कर लेंगे हम लोग आपस में। ठीक है ना, आप हमसे बात भी कर सकते हो वहाँ पे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये नंबर आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना। चलो, तो बच्चों बढ़ते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम रिवीजन कर रहे थे, आपको याद है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है वो है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ध्यान दें, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए। लेट अस से हमने 2 पॉइंट लिए, कौन कौन से? ए एंड बी। ठीक है, ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए, यही बात बोली गई आपको यहाँ पर। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड। लाइंग ऑन द सेम साइड मतलब समझो, या तो 2 पॉइंट्स और लेने आपको, या तो इस लाइन के ऊपर वाले साइड में लो, या तो इसके नीचे वाले साइड में लो। ठीक है ना। तो ऑन द सेम साइड का ये मतलब है। तो हमने यहां पर 2 पॉइंट्स लिए, लेट अस से P एंड Q। करेक्ट, लेट अस से P एंड Q। तो वो ये बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट A और B को आपने ज्वाइन किया था, जो लाइन सेगमेंट बना था वो अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर दे, किस पे? इन दोनों पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट की क्या खासियत है कि ये दोनों ही पॉइंट P और Q AB के सेम साइड में। ठीक है ना। तो अगर ये लाइन सेगमेंट AB P पे जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल, उतना ही अगर ये Q पे सबटेंड कर रहा है, मींस एंगल P और एंगल Q है आपस में अगर इक्वल है, अगर एंगल P Q के इक्वल है, तो ये जो चारों पॉइंट आपको दिख रहे हैं A B Q P, ऑल द 4 पॉइंट्स आर व्हाट? कॉन्साइक्लिक, मतलब ये एक ही सर्कल की बाउंड्री पे लाइक कर रहे होंगे। ठीक है ना, यही बात लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। कह रहा है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड of the line containing the line segment, then the 4 points are concyclic। ठीक है ना। तो अगर if, ध्यान दें स्टूडेंट्स, if angle P is equals to angle Q अगर गिवन है आपको, ठीक है ना, तो ये चारों के चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाइक कर रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। ठीक, ये चीज़ है। चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमने आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, A एंड B। करेक्ट, और ये एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया। ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट C है। करेक्ट, और यहाँ पर कोई पॉइंट D है। लेट अस से ये इस तरीके से। करेक्ट, ये कहीं पे इस तरीके से, थोड़ा हमें बनाने में भी आसानी हो जाए, है ना। ये ऐसा है। ठीक, यहाँ पर पॉइंट क्या है? C है, यहाँ पर पॉइंट D है। करेक्ट, अब AB ने, ये देखिए, C पे एंगल बनाया कितना? 30 डिग्री, और AB ने D पे एंगल कितना सबटेंड किया? 30 डिग्री। करेक्ट, तो आप मुझे ये बताओ, ये ABCD कॉन्साइक्लिक होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, होंगे, यस, पक्का। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉन्साइक्लिक होंगे। आपको देखने में चाहे ना लगे, लेकिन यहाँ ये कॉन्साइक्लिक होंगे, एक ही सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे होंगे। यहाँ पर ये ठीक से बन नहीं रहा है, बट ये कॉन्साइक्लिक होंगे, इस बात का आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो एक कन्फ्यूजन में आपका दूर करना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करो। देखिए, अगर ऐसा हो, यहाँ पर A और यहाँ पर B है, 2 पॉइंट है A और B, और लाइन सेगमेंट हमने AB यहाँ पर बना दिया। करेक्ट। नाउ अब बच्चे पूछते हैं, सर अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, लेट अस से P नाम का, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, लेट अस से Q नाम का। करेक्ट, और AB ने यहाँ पे एंगल बनाया 60 डिग्री, और यहाँ पर भी बनाया 60 डिग्री, तो क्या ये चारों पॉइंट A B Q और P, A P B और Q, क्या ये कॉन्साइक्लिक होंगे कि नहीं होंगे? एक ही सर्कल की बाउंड्री पे होंगे कि नहीं होंगे? तो सुनो मेरी बात ध्यान से,
हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आई रिपीट, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अभी आप श्योरली नहीं कह सकते हो कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हुए। क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वाली सिचुएशन में आप श्योरली कह सकते थे कि चारों पॉइंट कोसाइक्लिक है। क्यों कॉन्साइक्लिक? क्यों? क्योंकि ए बी के सेम साइड में आने चाहिए पी एंड क्यू। यहां पे देखिए, ए बी के सेम साइड में आने चाहिए दोनों पॉइंट, लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम है? ए बी के सेम साइड में नहीं है पी और क्यू। ए बी के ऊपर वाले साइड में पी है और नीचे वाले साइड में क्या है? क्यू है। कोई डाउट है बताइए? तो ये कॉन्साइक्लिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। करेक्ट? बात समझ आ गई कि नहीं होगी? तो ये चीज है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, एक छोटा सा। मान लीजिए कि इन्होंने आपको क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरीके से। देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है आपके पास ए बी, करेक्ट, और यहां पर इन्होंने आपको दिया एक पॉइंट पी और यहां पर दिया हुआ है एक पॉइंट क्यू, करेक्ट। लेट अस से आपको बोल रहा है कि भाई एंगल ए पी बी ये आपका 30 डिग्री है और एंगल ए क्यू बी ये आपका 32 डिग्री है। अब बताओ ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट पी और क्यू ए बी के सेम साइड में तो है, लेकिन ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो पॉइंट पी और क्यू पे सेम एंगल सब्सटेंड नहीं कर रहा है। यहां पे 30 कर रहा है, यहां पे 32 कर रहा है। करेक्ट? आई थिंक अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सब्सटेंड equal angle at 2 other point lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points are concyclic। कोई डाउट है बताइए? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले 2 पॉइंट्स और बच्चों इनको बताने से पहले हम आपको बताते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। वैसे तो सभी बच्चों को पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बट फिर भी देखिए, सपोज आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 के 4 वर्टेक्स, ऑल द 4 वर्टेक्स कहां लाई करते हैं? सर्कल की बाउंड्री पे। करेक्ट? तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास एक वर्टेक्स आप लोग समझते हो, जहां पे क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स मीट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। करेक्ट? तो सपोज ये देखिए ए बी और ये हो गया आपके पास क्या? सी और ये हो गया डी। ये देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है। तो इस क्वाड्रिलेटरल की क्या खासियत है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो 4 के 4 वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं। करेक्ट? देखिए ए भी सर्कल की बाउंड्री पे आ रहा है, बी भी सर्कल की बाउंड्री पे, सी भी सर्कल की बाउंड्री पे और डी भी सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है। करेक्ट? तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एग्जांपल है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, मैं कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ। देखिए, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कहीं पर, ये देखिए बच्चों पॉइंट ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक, और सी आपका यहाँ पर है, ठीक, और डी बच्चों कहीं पर यहाँ पर आ गया, और ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे दिया इन्होंने, क्वाड्रिलेटरल। बताइए क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? नो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी सी तो सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, बट जो वर्टेक्स डी है वो सर्कल के इंटीरियर में लाई कर रहा है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं, चारों के चारों जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने चाहिए। करेक्ट? ओके, चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी कभी आपको ऐसा फिगर दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, मतलब आपको कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ए बी और यहाँ पे देखिए ये बाहर आ जाएगा आपके पास सी, और डी यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। सो ए बी सी यहाँ पे लिख लेते हैं, सी, करेक्ट, और डी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब बताओ क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? नो, ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट ये साइक्लिक नहीं है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? जो वर्टेक्स डी है वो सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में चला गया, सर्कल के आउटर पार्ट में चला गया। करेक्ट? तो ये भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल नहीं है। ओनली दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई डाउट है? अब यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। कुछ क्या? एक सिंगल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है जो कि आप एनसीईआरटी में भी पढ़ के आए होंगे। पढ़िए जरा। कह रहा है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। आइदर पेयर क्यों बोला है? आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। आइदर पेयर क्यों बोला है? मतलब आपको कितने ऑपोजिट पेयर दिख रहे हैं इसमें? 2 ऑपोजिट पेयर दिख रहे हैं एंगल्स के। कौन कौन से? ए ऑपोजिट है किसके? सी के। और दूसरा आपको कौन सा ऑपोजिट पेयर दिख रहा है? बी ऑपोजिट है किसके? बी ऑपोजिट है किसके? बी ऑपोजिट है आपके डी के। करेक्ट? तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वेरी इजी। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसी तरीके से बच्चों एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई डाउट है बताइए? तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हमने आपको एक डायग्राम बना के दिया। सुन लीजिए, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं आपको। मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पर इन्होंने दे दिया ये 70 डिग्री,
ए का वैल्यू कितना दे दिया है 70 डिग्री, और आपसे उन्होंने एंगल सी पूछा है, बता सकते हो आप? वेरी इजी। क्यों? क्योंकि ABCD आपको कैसा दिख रहा है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, तो एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180, तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल C की वैल्यू 110 आ जाएगी। कैसे? 70 माइनस कर देंगे 180 में से, करेक्ट भाई, चेक करो ना, एंगल A और प्लस एंगल C कितना आ जाएगा 180, और एंगल A का वैल्यू कितना है 70 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 70 जाएगा राइट में, तो यहाँ से एंगल C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 110 डिग्री। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर एक बात हम आपको और बताते हैं, इसी का कन्वर्स, मतलब अगर आपको कोई कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है उन्होंने, करेक्ट, और उस कोऑर्डिनेटर के किसी भी एक ऑपोजिट, किसी भी एक पेयर, जो कोई भी एक पेयर है एंगल का, उसके अगर मतलब समझो, अगर आपको कोई कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, ये देखिए डायग्राम से मैं आपको बताता हूं, ये देखिए एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, कोई सर्कल वर्कल कुछ नहीं बना हुआ है, ठीक, इसमें कोई भी एक पेयर ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ले लिया है, अब पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ले लिया, मान लीजिए पी क्यू और इधर है आर एस, करेक्ट। अब पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इन्होंने कोई भी चूज किया, मान लीजिए P चूज किया और P के ऑपोजिट R ये चूज किया, और आपको गिवन है, इस बार दिया हुआ है आपको कि भाई एंगल P और प्लस एंगल R 180 है, ऐसा बोल दिया गया आपको, ठीक है ना, ओके। एंगल P और प्लस एंगल R, तो एंगल P और प्लस एंगल R, इन्होंने इसका सम आपको दे दिया कितना 180 डिग्री, ऐसा बोल दिया, तो पक्का ये कोऑर्डिनेटर क्या है, साइक्लिक है। सुन लीजिए ध्यान से, अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में, किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर एक पेयर ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 दिया है, तो पक्का वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, याद रखिएगा। बच्चे मेरे को ये पूछते हैं सर P प्लस R 180 के साथ साथ क्या सर S प्लस Q भी 180 दिया होना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, ओनली वन ऑपोजिट पेयर का सम अगर आपको 180 दिया हो तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए क्वालिफाई हो जाता है। कोई डाउट है बताइए? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब यही चीज लिखिए पॉइंट 2 में, पढ़िए, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ आ का मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री, देन द कोऑर्डिनेटर इज व्हाट, साइक्लिक। ओके, कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। अब बच्चे बोलेंगे सर हमें सर्कल तो नहीं दिख रहा है। अरे भाई, आपके देखने ना देखने से क्या होता है, एक्चुअल में कोई सर्कल होगा ऐसे, ये ऐसे कोई सर्कल होगा, वो दिखाया नहीं गया, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, मान लीजिए ये देखिए एक सवाल हमने आपको दे दिया, ये देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से, मान लो M N L और Q, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों ये। हमने Q का वैल्यू दे दिया आपको कितना 80 डिग्री और N का वैल्यू हमने दे दिया 100 डिग्री। तो आप ये बताइए क्या ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है? यस सर। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एक पेयर देख लो आप, ऑपोजिट एंगल, एक वन ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल देख लीजिए, उनका सम अगर 180 आ रहा है तो वो साइक्लिक के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। 80 प्लस 100 180, भाई Q प्लस N कितना आ रहा है 180, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। कोई डाउट है? सिंपल है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा, ठीक है। ये देखिए नाउ यहाँ पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन उसने दे दिया बच्चों, ये दे दिया आपको उसने 70 डिग्री और यहाँ पे दे दिया है 110 डिग्री। अब बताइए क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? 110 प्लस 70 180 तो आ रहा है, लेकिन ये ऑपोजिट एंगल नहीं है। चेक करो ना, M का किसके साथ चेक करना चाहिए था? L के साथ, L की तो वैल्यू ही नहीं दी है। ठीक, Q का किसके साथ चेक करना चाहिए था? N के साथ, N की तो वैल्यू ही नहीं दी है। तो अभी इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम 180 नहीं आ रहा है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ रहा है। कोई डाउट है बताइए? तो ये चीज़ है, करेक्ट। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इसके बाद हम कुछ सैंपल प्रॉब्लम की तरफ, जो कि आपके एक्सरसाइज 10.1 के पहले दी रहती हैं, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आपका 10.1 से पहले कुछ सैंपल प्रॉब्लम दी रहती हैं। सैंपल प्रॉब्लम 1 देखिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ता जा रहा हूँ और डायग्राम बनाता जा रहा हूँ, तो मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो मैं आपको समझाऊंगा। कह रहा है इन द फिगर 10.1 टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैव सेंटर O and O डैश। ठीक है बच्चों, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल है, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल है जिनके सेंटर O and O डैश है। तो चेक करो बच्चों, यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल इस तरीके से दिया हुआ है और दूसरा सर्कल आपको इस तरीके से दिया है, दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं। कॉन्ग्रेंट सर्कल की क्या निशानी होती है बताइए? अब आपको देखने में छोटे बड़े लग रहे होंगे, वो अलग बात है, दोनों का साइज क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। तो दो ट्रायंगल कह रहा हूँ, सॉरी, टू सर्कल्स कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? जब दोनों के रेडियाई क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बात आपको पता है।
मतलब इसका रेडियस जितना है, अगर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो क्वेश्चन में उसने बोल दिया है इन द गिवन फिगर 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, क्या बोल दिया बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, उसने बोल दिया है कैसे सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं। तो बच्चों अगर कॉन्ग्रेंट सर्कल है तो दोनों सर्कल का जो रेडियस होगा वो r होगा, इसका भी रेडियस r अज्यूम कर लो, इसका भी रेडियस का लेंथ r अज्यूम कर लो। देखो इसका सेंटर है O, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, और इसका सेंटर क्या है, O डैश। अब आगे सुनिए, दोनों का रेडियस कितना है, r है, याद रखिएगा रेडियस दोनों का, बोथ हैव रेडियस r, क्योंकि दोनों सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है, बोथ हैव रेडियस r, दोनों का रेडियस हम स्मॉल r अज्यूम करके यहाँ पर चलेंगे, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन आगे देखिए बच्चों, कह रहा है कि AXB सबटेंड एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट द सेंटर O। बात समझो, देखो बच्चों यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है, B है, करेक्ट। तो और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, X है। तो ये वाली जो आर्क आपको दिख रही है, कौन सी आर्क, AXB, ये जो आर्क आपको दिख रही है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, ये बना रही है कितनी, 75 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। फिर दूसरे सर्कल्स में आपको बोला है कि आर्क A डैश वाई B, तो यहाँ पे देखो जरा कुछ इस तरीके से, यहाँ A डैश लिखा है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, B डैश लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, Y लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर सेंटर पे कितना है, आर्क A डैश वाई B डैश कितना एंगल बना रही है यहाँ पर, 25 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला है। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द आर्क्स AXB एंड A डैश वाई B डैश इज, मतलब ये जो आर्क की लेंथ है ना बच्चों, AXB, और ये जो आर्क की लेंथ है A डैश वाई B डैश, इसका आपको रेशियो निकालना है। बात समझ में आई, मतलब आपको रेशियो निकालना है किसका, आर्क AXB का जो लेंथ है उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, आर्क A डैश वाई B डैश के साथ, ठीक। अब सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या, आर्क लेंथ का मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूं, आर्क लेंथ का फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखें, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसकी। आर्क लेंथ का फॉर्मूला देखिए बच्चों, सुनो, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लीजिए, हालांकि क्लास 10th में आप पढ़ोगे बट पढ़ लो। देखो क्या होता है, देखिए अगर हमने एक फुल सर्कल ड्रॉ किया, पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया फुल, ठीक, तो आप एक बात बताओ बच्चों, इसका रेडियस कितना है, r है। आपको पता है फुल सर्कल का आर्क कितना होता है, 2 पाई r। अरे भाई फुल सर्कल का आर्क कितना होता है, 2 पाई r। फुल सर्कल का आर्क नहीं समझते हो आप लोग, सर्कल की पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर ना, पूरा सर्कमफेरेंस उसका। भाई आप यहां से चले पॉइंट ए से और ऐसा घूम के कहां पे आ गए, पॉइंट ए पे, तो आपने कितना, पूरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई r, करेक्ट। तो ये जो आपका पूरा सर्कमफेरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, फुल आर्क लेंथ है। ये क्या है, फुल आर्क लेंथ। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब ये फुल आर्क लेंथ आपने बना लिया इस तरीके से, तो सेंटर पे कितना एंगल बना, 360 डिग्री, करेक्ट। यानी कि बच्चों अगर सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360, सुन लो ध्यान से, अगर सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पे आर्क लेंथ कितना हो जाता है, 2 पाई r, ठीक है ना। 360 डिग्री पे आर्क लेंथ कितना होता है, 2 पाई r। तो 1 डिग्री पे यूनिटरी मेथड लगा दो ना, 360 डिग्री पे आर्क लेंथ कितना होता है, 2 पाई r। तो 1 डिग्री पे आर्क लेंथ कितना होगा, 1 डिग्री पे आर्क लेंथ कितना होगा, 2 पाई r बाय 360, करेक्ट। और सोचो अगर हम थीटा डिग्री चल गए, कितना, थीटा डिग्री, थीटा क्या है, एंगल है, ठीक। मान लीजिए हम सिर्फ कितना चल गए, थीटा डिग्री, ये हमने सिर्फ कितना ट्रेवल किया, थीटा एंगल हम रोटेट हुए, ओनली थीटा एंगल, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 26, 30, 40, 50 कुछ भी। तो ये वाला आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, ए से बी तक, ए से बी तक। तो बहुत सिंपल है, चेक कर लो। 360 डिग्री में आर्क लेंथ कितना, 2 पाई r। तो 1 डिग्री में आर्क लेंथ कितना, 2 पाई r बाय 360। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थीटा एंगल में कितना, अरे भाई 1 डिग्री में पता चल गया, तो थीटा डिग्री में कितना होगा, इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा डिग्री में आर्क लेंथ कितना होगा, 2 पाई r बाय 360 इंटू थीटा, जिसको कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r। यस और नो, बताइए, हाँ ठीक है, सिंपल है। तो अब आप मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मैं यहां पर, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, अगर मैं आपसे इसी फॉर्मूले को देखते हुए यहां पे आर्क लेंथ पूछूं, ये वाली आर्क लेंथ पूछूं, सो आर्क लेंथ AXB क्या आ जाएगा बताइए, फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r। और बच्चों ये AXB जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 75। सो थीटा की जगह क्या रखोगे आप,
75, सो यहाँ थीटा की जगह आप क्या रख दीजिए 75, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, सही है। उसके बाद इसी तरीके से बच्चों आप निकालिए क्या, आर्क लेंथ a डैश y b डैश, करेक्ट। तो आर्क लेंथ कितना आ जाएगा, चेक करो, फॉर्मूला तो आपका यही लगेगा ना, क्या थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक। तो हमने लिखा यहाँ पर क्या, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा की जगह कितना लिखेंगे यहाँ पर भाई, चेक करो ना, आर्क a डैश y b डैश सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 25, करेक्ट। तो यहाँ आपको थीटा की जगह क्या रखना चाहिए 25, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ये बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको बच्चों नोट कर लो, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, प्लीज नोट कर लें, मैं इसको रब कर दूंगा, प्लीज नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलिए देखिए, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो बच्चों कैसे डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से चेक करें एक खास बात, कि जब मैंने रेडियस की वैल्यू रखी है r, तो दोनों में मैंने सेम रेडियस क्यों रखा है, क्योंकि दोनों सर्कल क्या थे, कॉन्ग्रेंट थे। ये भी ध्यान रखना, इसका भी रेडियस कितना था, r था, इसका भी रेडियस कितना था, r था, इसलिए दोनों की रेडियस मैंने r r अज्यूम कर ली, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, तो यहां से हो जाएगा बच्चों क्या, आर्क लेंथ AXB अपॉन आर्क लेंथ A डैश y b डैश इज इक्वल्स टू, देखो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करोगे, ठीक। अब कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लो पहले, तो 75 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और अपॉन में देखो पहले ये कॉपी किया है ना, और अपॉन में इसको कॉपी कर लो, ठीक। तो 25 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बच्चों देखिए कितना ईजी है, अब इसमें कुछ करना नहीं है, अब आप लोग समझदार हैं, बस इसमें जो है कैंसिल जो हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो, करेक्ट। चलो देखते हैं क्या होता है, ये देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 75, नीचे बचेगा 25, सो 75 बाय कितना आ गया 25, कैंसिल करो, 25 1 25 और 25 3 75, सो कितना आ गया 3/1, 3/1 का मतलब क्या आ गया 3:1। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो बच्चों रेशियो ऑफ आर्क AXB टू A डैश Y B डैश का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ध्यान रहे, वो एग्जाम में बच्चों आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे सुनो, वो बोल देगा द रेशियो ऑफ आर्क AXB को पहले नहीं पूछेगा, पहले किसको बोल देगा, वो A डैश Y B डैश को पहले बोल देगा, और A डैश Y B डैश को ना बोलकर यहाँ AXB बोल देगा। तो आपको मनो तो आप ऐसे ही निकाल लेना, लेकिन आंसर 3:1 ना लिख के हम क्या लिखेंगे 1:3। तो ध्यान रखना कैसे करना है, करेक्ट, ठीक है। आई थिंक बस रेसिप्रोकल हो जाएगा आंसर, ओके। तो ये हो गया पूरा तरीका, हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब इसका शॉर्ट मेथड बच्चों सुनो, शॉर्ट तरीका इसका ये है, कुछ नहीं करना है, अगर आपके दोनों सर्कल कैसे हो, कॉन्ग्रेंट हो, तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको सिंपल डायरेक्टली सवाल कर देना है, आर्क लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल डिवाइडेड बाय आर्क लेंथ ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है। यहां पे ध्यान से देखिए, सब कुछ कट जाता है ना, 360 से 360, 2 पाई आर से 2 पाई, क्या बचता है, पहले वाले का थीटा अपॉन दूसरे वाले का थीटा, मतलब यहां पे जो एंगल है और यहां पे जो एंगल है, बस ये बच जाता है। तो क्या दिक्कत है, सिंपल फॉर्मूला बन गया क्या, θ1 अपॉन θ2। θ1 की जगह कितना रखेंगे 75, और थीटा की जगह θ2 की जगह कितना रखेंगे 25। कोई डाउट है, इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। जैसे कि ये तो आंसर आ गया, चलो मैं आपको एक सवाल बना के देता हूँ, क्वेश्चन छोटा सा, ठीक। चलिए फटाफट सभी बच्चे डायरेक्ट बताएंगे इसको, ठीक। देखिए बच्चों 2 सर्कल्स उसने आपको कॉन्ग्रेंट दे दिए इस तरीके से, करेक्ट, और यहां पर उसने आपको दिया, बहुत ध्यान से बच्चे चेक करेंगे सभी, ठीक है। ये मान लो PMQ, ठीक है, आर्क PMQ बच्चों सेंटर पे बना रही है 90 डिग्री, कितना 90, कितना 90, ओके। और ये वाली जो आर्क है ML नहीं बोलो, उसको N बोल दो, ठीक है, NL और S, ठीक है। ये सेंटर पे बना रही है कितना 45, कितना बना रही है, ये एंगल कितना है सेंटर पे 45, और ये कितना है, तो 90 का सिंबल है, दिख रहा होगा 90, ठीक। अब उसने रेशियो पूछ लिया, किसका रेशियो पूछ लिया, NLS आर्क लेंथ, आर्क NLS टू आर्क PMQ, ये रेशियो पूछ लिया। कुछ नहीं करना है आपको, अगर दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं, ये मैंने आपको बता दिया दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, तो कुछ ऐसा ही होगा,
सब कट जाएगा आपस में, फाइनली एंगल बचेंगे। ठीक, तो ऊपर जो आर्क लिखी NLS उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है 45, तो ऊपर रखेंगे 45 और नीचे रखेंगे क्या PMQ का करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है 90। बस आंसर निकाल लीजिए, 45 1 45, 45 2 90। सो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि 1:2। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। आई थिंक मैंने आपको पूरा डिटेलिंग कर दी है और आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नोट कर लीजिए। सैंपल प्रॉब्लम 2 देखिए, क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को आपको डायग्राम ड्रॉ करके तब समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 10.2, तो ये इस तरीके से आपको एक फिगर यहाँ पर बच्चों गिवन है कुछ इस तरीके से, ये एक ऐसा सर्कल आपको गिवन है, करेक्ट। ये आपके पास सर्कल एक, और इन्होंने हमसे बोला है कि AB and CD are 2 equal chords of a circle with center O। बच्चों सेंटर कितना है इसका O है, सर्कल का सेंटर कितना है O है, करेक्ट, सर्कल का सेंटर O है। अब इन्होंने बोला है AB and CD are 2 equal chords। सुन लो ध्यान से, यहां पर आपको इन्होंने दिखाया है AB chord, करेक्ट, और दूसरा chord आपको दिखाया है CD, कुछ इस तरीके से। इधर से सर्कल थोड़ा सा इसका हम शेप थोड़ा ठीक कर लेते हैं, लाइक दिस। ओके, तो ये AB है और यहाँ कहीं इन्होंने हमको CD दिया हुआ है इस तरीके से, और क्वेश्चन में हमसे बोला है कि भाई AB और CD इक्वल है, सो AB इज इक्वल टू CD। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपको याद है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब अगर ये कॉर्ड AB और CD इक्वल है तो ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, करेक्ट। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर्स ऑन द कॉर्ड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। मतलब समझो, ये देखिए बच्चों इस तरीके से, ये OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, करेक्ट। सो हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, OP इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, AB। बच्चों सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है वही तो उसका डिस्टेंस होता है, करेक्ट। यानी कि सेंटर से कॉर्ड AB का जो डिस्टेंस है वो क्या है OP, करेक्ट। उसके बाद इन्होंने हमसे बोला है कि OP एंड OQ आर द परपेंडिकुलर्स ऑन कॉर्ड्स AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। मतलब CD पे परपेंडिकुलर इस तरीके से आ रहा है यहाँ से OQ। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे क्या कि दिस OQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD, करेक्ट। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या OP का लेंथ OQ के इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए। OP इज इक्वल्स टू OQ, ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन होगा कि नहीं होगा बताइए। OP इज इक्वल्स टू OQ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए OP इज इक्वल्स टू OQ। वाई, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ओके। इक्वल, भाई चेक करो ना, AB की लेंथ CD के इक्वल थी तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, करेक्ट। और क्वेश्चन में बोला है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB और OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, मतलब कि कॉर्ड AB और CD का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेंटर से आ रहा है इस तरीके से। भाई डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर ही तो होता है और सेंटर से आता है, करेक्ट। तो बस इक्वल कॉर्ड है इसलिए सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, करेक्ट। तो OP इज इक्वल टू OQ, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ओके। तो ये चीज हो गई, ठीक। अब आगे सुनिए, क्वेश्चन में आपको बोला है बच्चों कि यहां पर देखो P को Q से इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है, ध्यान दें स्टूडेंट्स प्लीज। और यहां पर जो एंगल दिया हुआ है ये वाला, ये 150 डिग्री दिया है। ये कितना दिया है, ये मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 150 डिग्री, यानी कि एंगल POQ गिवन है आपको, एंगल POQ कितना दिया है 150 डिग्री। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में पूछा है एंगल APQ का वैल्यू कितना होगा, APQ का वैल्यू कितना होगा, करेक्ट। सो फाइंड एंगल APQ, एंगल APQ का वैल्यू आपको यहां पर बताना है, ओके। चलो बहुत बढ़िया, APQ बच्चों ध्यान से चेक करो, APQ यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है, सही है। अब देखो ये वाला एंगल आप तब बता पाओगे जब ये अंदर वाला एंगल आप बता दोगे, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये पूरा 90 है, सही है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा 90, ये सुनो, और 90 में से ये अंदर वाला माइनस कर दोगे तो ये बाहर वाला आ जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले आप ये वाला एंगल निकालिए, ठीक। अब इसके लिए हम आपको ट्राइंगल जूम करके दिखाते हैं, कौन सा, OPQ को अगर हम जूम करके दिखाएं, ये देखिए, ये दिख रहा है, यहां पर O है, यहां पर क्या है P है, और यहां पर क्या है Q है, और O पे कितना बना है 150 डिग्री। आप बच्चों जब मैंने इसको जूम करके दिखाया तो अभी तो मैंने आपको बोला था कि OQ का लेंथ किसके इक्वल है, OP के। तो बहुत ध्यान से चेक करो, ये OQ का लेंथ OP के इक्वल है,
ठीक, तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये देखिए OQ के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक, और OP के ऑपोजिट एंगल ये वाला है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये x डिग्री होगा और ये भी कितना हो जाएगा, x डिग्री। हमने अज्यूम किया, अब सुनो, मतलब ये भी x है, ये और ये भी कितना है, x है, करेक्ट। तो बस इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल POQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, एंगल P और प्लस एंगल O और प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। नाउ एंगल P की जगह आप कितना रखोगे, x, प्लस एंगल O की जगह 150, ओके, और प्लस एंगल Q की जगह कितना रखोगे, x, करेक्ट। सो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ बच्चों ध्यान दें, x प्लस x कितना होता है, 2x और प्लस 150 इज इक्वल्स टू 180। 150 कहाँ जाएगा, राइट में, तो 180 में से माइनस होगा, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 कितना बच जाएगा, 30 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 30/2, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 15 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 15 डिग्री, यस और नो, हाँ। सो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। नाउ ये x का वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, आंसर नहीं है ये आपका, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ध्यान दें प्लीज, इधर ध्यान दें प्लीज बच्चों, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, 90। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर वाला कितना आ गया, 15, तो 90, भाई ये 90 क्यों है, लीनियर पेयर से, अरे भाई चेक करो ना, ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90, ठीक। 90 में से ये अंदर वाला 15 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो APQ आ जाएगा आपका, ठीक। सो एंगल APQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 75 डिग्री, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अब जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, शायद किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, क्या चल रहा है, ये बात मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए, देखो बच्चों, ये OP परपेंडिकुलर है AB पे, तो इतना एंगल 90 है, ठीक। तो ये वाला एंगल भी तो 90 बचेगा ना। अब आप ये PQ वाली लेंथ से आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, अगर सोचो PQ नहीं होता यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए मान लो PQ नहीं होता, तो बताओ, अगर ये 90 तो लीनियर पेयर से ये 90 नहीं बचेगा ऐसे करके, हाँ। तो अगर PQ को मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये पूरा 90 और अंदर वाला कितना आ गया, 15। तो 90 में से ये देखिए, ये 90 पूरा है, ये 90 पूरा है, 90 में से मैं 15 माइनस करूंगा तभी तो मुझे ये वाला यानी कि एंगल APQ मिलेगा। कोई डाउट है बताइए। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नो, इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 का जो NCERT एग्जामिनर का सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।